अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जुहेब और आप देख रहे हैं DZ वेटनेरियन। आज हम लोग की पैरासिटिक डिजीज़ का पार्ट थर्ड है, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। और आज हम लोग तकरीबन सारी डिजीज़ को कवर कर लेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं वेटनरी ऑफिसर एग्ज़ाम की नज़र में। अगर आप लोगों को मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती हैं तो यहाँ पर एक प्रोसेस दिया हुआ है, इस प्रोसेस को आप फॉलो करें, आप लोगों को प्रेजेंटेशंस मिल जाएंगी। और अगर आप अपनी पसंद की कोई प्रेजेंटेशन बनवाना चाहते हैं तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर यहाँ पर मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज की हमारे प्रेजेंटेशन के जो कंटेंट्स हैं वो हैं माइक्रोस्पोरिडियोसिस शुरू होगी और टाइक्यूरियसिस से पर जाके ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर इसका रेफरेंस दिया हुआ है, अगर आप रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको रेफरेंस मिल जाएगा कि मैंने ये सारी चीज़ें कहाँ से निकाली हैं। ठीक है, चले चलते हैं हम लोग। माइक्रोस्पोरियोडोसिस, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर से फैलती है, ठीक है, जिसका नाम है नोसीमा कॉर्नियम स्पीशी। ठीक है, और ये फंजाई की स्पीशी होती है। यूनिसेलुलर इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं। एक तो यूनिसेलुलर हैं और दूसरा सेल के अंदर रिसाइड करने वाले फंजाई हैं। ठीक है, फंजाई से रिलेटेड है थोड़े बहुत। और माइक्रोस्पोडिया आल्सो पोसेस डीजेनरेटेड माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज माइटोसोम्स। ये एमसीक्यू आ सकता है कि जो माइक्रोस्पोरिडिया हैं इनके माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो इनको माइटोस्टोम्स कहा जाता है। ठीक है, माइटोसोम्स। द इन्फेक्टेड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्पोरिडिया इज रेजिस्टेंट स्पोर। ये इनकी जो रेजिस्टेंस फॉर्म है या जो इन्फेक्टेड फॉर्म है जो इन्फेक्शन कॉज करती है वो एक छोटा सा रेजिस्टेंट स्पोर होता है। स्पोर यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने ऊपर एक शीट चढ़ा लेता है जो जिससे वो अनफेवरेबल कंडीशन से बच जाता है, हीट वगैरह से, ह्यूमिडिटी वगैरह से बच जाता है। स्वाइन, प्रेमेट्स, कैटल, कैट्स, डॉग्स एंड सेवरल अदर मेम्बर्स, ये इनके क्या हैं, डेफिनेटिव होस्ट है जहाँ जिसमें ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये इसकी मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं यहाँ पर लिखी हुई है और ये उनके पॉजिटिव एजेंट्स हैं। ये नहीं, ये पॉजिटिव एजेंट नहीं है, इनके अफेक्ट्स हैं, ये कौन कौन जगहों पर ये अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक होगा। और जो हम पढ़ रहे हैं नोसीमा कॉर्नियम, ये कॉर्निया पे अटैक करता है। ठीक है, आँख पे अटैक करता है। सही है। माइएसिस, ऑस्ट्रियस ओविस। अभी माइएसिस की बहुत सारी स्पीशीज हैं, मैंने सिर्फ किसको पकड़ा है, ऑस्ट्रियस ओविस को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। माइएसिस इन्फेक्शन विद द लार्वल स्टेज ऑफ वेरियस फ्लाइज। मैगट्स से जो मसले होते हैं, जो बीमारियां फैलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, माइएसिस। ठीक है, द डिजीज कॉज बाय मैगट्स इज कॉल्ड एज माइएसिस। ये हमारे पास इस तरीके का मैगट होता है, ये बेसिकली जो बना हुआ है इसी तरीके का मैगट्स होते हैं। ठीक है, जो छोटे से कीड़े होते हैं, लंबे से थोड़े। जब आप किसी फील्ड वर्क में काम करेंगे तो आपको मैगट्स नज़र आ जाएंगे। अक्सर औकात ये शीप, गॉट और उसमें डॉग और कैट में भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये सॉइल में ज़्यादा मौजूद होते हैं तो उससे फिर ये मसला करते हैं। अच्छा, टर्मेटोबिया होमिनिस इज़ द प्राइमरी ह्यूमन बॉट फ्लाई, जो कि जिसका मैगट जो है ये डिजीज़ कॉज करता है। यानी फ्लाई के जो लार्वल स्टेज होते हैं ना, छोटे छोटे स्टेज होते हैं, उसमें ये जाके क्या करता है, ह्यूमन को जाके अफेक्ट करता है। अच्छा, कोक्लीमिया होमोनो होमिनोवोरेक्स इज द प्राइमरी स्क्रू वर्म फ्लाई इन द न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड में जो स्क्रू वर्म फ्लाई है उसका नाम ये है। ठीक है, और क्राइसोमिया बेजेना इज द ओल्ड वर्ल्ड स्क्रू फ्लाई, स्क्रू वर्म फ्लाई। ठीक है, ये स्क्रू वर्म फ्लाई ओल्ड वर्ल्ड का है और ये न्यू वर्ल्ड अभी इसको ये कहा जा रहा है। उसके बाद तंबू फ्लाई, ये जो हमारे पास नाम लिखा हुआ है इसको हम लोग तंबू फ्लाई भी बोलते हैं। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चन में। ओल्ड वर्ल्ड स्क्रू वर्म का नाम क्या है और न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म का नाम क्या है, और ये तंबू फ्लाई किसे बोलते हैं। क्यूटेनियस स्वेलिंग ऑन द बॉडी एंड स्काल्प्स दैट मे प्रोड्यूस डिस्चार्ज एंड बी पेनफुल। ठीक है, यानी कि ये जो मैगट्स होते हैं ये स्किन को खाते हैं, स्किन को ख़राब करते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर ब्लड सकिंग करते हैं। वहाँ से जो ये क्यूटेनियस स्वेलिंग करते हैं, इवन के इरप्शन करते हैं, खा जाते हैं स्किन को, अंदर तक इन्वेड कर जाते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं फ्री लिविंग अमीबिक इन्फेक्शंस।
एकेंथेमीबा स्पीशीज और नाइजीरिया फोलेरिया। ये नाइजीरिया फोलेरी प्रोड्यूस एन एक्यूट एंड यूजुअली लीथल CNS डिजीज कॉल्ड प्राइमरी एमीबिक मेनिंजियोइंसेफेलाइटिस। सबसे पहली बात ये कि ये फ्री लिविंग अमीबिक इन्फेक्शन हैं, अमीबा है। अच्छा, अमीबा हमारे पास बैक्टीरिया नहीं होते, ये प्रोटोजुआ की कैटेगरी में आते हैं। प्रोटोजुआ पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ प्रोटोजुआ किसे बोलते हैं। प्रोटिस्ट के अंदर, किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर हमारे पास प्रोटोजुआ एक स्पेशल क्लास है जिसमें हम लोग एनिमल लाइक स्पीशीज को रखते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और एनिमल लाइक बिहेवियर होता है, यानी हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, उनको हम लोग अमीबा बोलते हैं। तो एकेंथमीबा और नाइजेरिया फोलेरी, ये हमारे पास CNS की डिजीज कॉज करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PAM, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजियोसेफेलाइटिस। ईसोफेगोटोमेसिस, ईसोफेगोटोमम स्पीशी, ये निमाटोड है और ये हमारे ईसोफेगस को वो करता है, अफेक्ट करता है। ईसोफेगोटोमम पाइफरकम कैन इन्वेड बॉवल एंड कॉज परूलेंट पेरिटोनाइटिस। ये हमारे बॉवल में, पेट में चला जाता है और पेरिटोनाइटिस कॉज करता है। परूलेंट मीन वहाँ पर पस लाइक एक्सुडेट भी आ जाता है। Acute abdomen is the most common manifestation in humans, mimicking an appendicitis. A low-grade fever and tenderness in lower right quadrant are the most common symptoms. पेट में मसला होगा, अपेंडिक्स वाली जगह पर मिमिकिंग होगी, सही है, और वोमिटिंग होगी, एनोरेक्सिया होगा, डायरिया होगा। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में आल्सो अकर मिमिकिंग आ हर्निया, और हर्निया भी हो सकता है इससे। ऑन्कोसर्केसिस, ऑन्कोसर्का वोल्वुलस, ये रिवर ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी याद करना है। सिमोलियम ब्लैक फ्लाई से ये फैलता है, सैमोलियम ब्लैक फ्लाई से ये फैलता है। ऑन्कोसर्केरियसिस कैन कॉज प्रूराइटिस, डर्मेटाइटिस, ऑन्कोसर्कोमेटा, subcutaneous nodules and lymphadenopathies. The most serious manifestation consists of ocular lesion that cause process to blindness. अब ये रिवर ब्लाइंडनेस इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये आंख को अफेक्ट करता है और ब्लाइंडनेस कॉज करता है। ऑपिस्ट्रो ओपिस्टोसिएसिस, ये नाम इतना मुश्किल है, मुझे प्रोनाउंस वैसे भी करना नहीं आते, आप लोग पहले बता चुका हूँ, देख लो। ये ट्रीबाटोड है फ्लूक से, ठीक है। ओपिस्टिस वाइवर्निया, ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशियन लिवर फ्लूक है। और ये जो फेलेनिया से कैट लिवर फ्लूक है, ये नाम अपने याद करना है, कैट लिवर फ्लूक है, सही है। ये फैलान आ रहा है तो उसका मतलब कैट का ही होगा। और ये ट्रीमाटोड है फ्लूक है, सही है। अच्छा, और किस चीज़ का फ्लूक है, लिवर का फ्लूक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो स्टेजेस होते हैं उसमें क्या आता है, एग होता है, फिर मीरासीडिया होता है, फिर मीरासीडिया के बाद ये जब अपने उसमें चले जाते हैं होस्ट में, कौन से होस्ट में, डेफिनेटिव होस्ट में नहीं, जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है उसमें उसमें जाते हैं और अपने आप को डेवलप करते हैं। ये लार्वल स्टेज होते हैं, स्पोरोसिस्ट बनाते हैं, फिर रेडिएट बनाते हैं, फिर सरकैरी बनाते हैं, ठीक है। सरकेरी वहाँ से निकल जाता है इंटरमीडिएट होस्ट से और फिर डेफिनेटिव होस्ट में जाकर वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद वो फिर क्या कर लेता है, एग्स ले करता है और उनको अफेक्ट करता है। ये हमारे पास जो सारी डेवलपमेंट है ये सारी इंटरमीडिएट होस्ट में होती है। और ट्रीमाटोड यानी फ्लूक्स के केस में ज़्यादातर जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो सिनेल्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये ख़ास तौर पर ये वाला फ्लूक है, ये सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट में भी जाता है यानी फिशेस में भी जाता है और वहाँ पर अपने सिस्ट बनाता है और मेटासर्केरी मसल्स में बच जाते हैं जो कि अडल्ट फॉर्म होती है। इन्फ्लामेशन एंड इंटरमीडिएट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पाइलरी डक्ट, लिवर में जाएगा क्योंकि लिवर फ्लूक है तो वहाँ पर क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। इन माइल्ड केसेस मैनिफेस्टेशन इंक्लूड डिस्पेपिया, abdominal pain, diarrhea and constipation. With infection of longer duration, the symptoms can be more severe and hepatomegaly and malnutrition may be present. In rare cases, cholangitis and cholecystitis. Cholangitis mean biliary duct का inflammate हो जाना और cholecystitis mean urinary bladder का inflammate हो जाना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, लिवर के मामले में सारा कुछ आ जाएगा। और लिवर जब अफेक्ट होता है, ज़ाहिर बात है डायरिया के भी कॉजेज़ और वोमिटिंग कॉजेज़ भी
आते हैं। पैरागोनिमिस पैरागोनिमस पैरागोनिमस वेस्टर्न बेनाई, ये लंग फ्लू के बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। कुछ ही नाम है जो आपने याद रखने होते हैं, लंग फ्लूक, इंटेस्टाइनल फ्लूक, हार्ट फ्लूक, इस तरीके से वो बहुत सारे हैं। आप आई फ्लू, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। डायरिया, एब्डोमिनल पेन, फीवर, कफ, यूट्रिकेरिया, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली। हेपेटोस्प्लीनोमेगेली मतलब कि लिवर स्प्लीन इनका बड़ा हो जाना, मेगेली मतलब इनलार्ज हो जाना, कैंसर हो जाना उसमें। पल्मोनरी एबनॉर्मेलिटीज़, और हमारे पास जो लंग्स के मसले होंगे वो भी इसी में आएंगे क्योंकि लंग फ्लू के। पैरागोनिमस वेस्टर्मिनाई। स्केबीज, स्केबीज, स्कारप्यूट्स, स्केबिया। द ह्यूमन इच माइट, ये माइट है, माइट, ठीक है। इससे पहले टिक्स में पढ़ा चुका, अब ये माइट है। माइट आंखों से नज़र नहीं आते, आंखों से नज़र नहीं आते हैं। माइट्स को हम लोग स्किन स्क्रैपिंग के ज़रिए उतारते हैं और फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं। आर्थ्रोपोड क्लास से ये बिलोंग करते हैं। आर्थ्रोपोड से क्या आप फैमिली से बिलोंग करते हैं, कि फैमिली में नहीं, फाइलम, फाइलम आर्थ्रोपोड से वो करते हैं, बिलोंग करते हैं। क्लास एरिकनिडिया, सब क्लास इकारी, और फैमिली की स्कारपोडाइडी, स्कारपोडाइडी। डोमेस्टिक कैट, डॉग्स, पिग्स, हॉर्सेस, इनमें ये अफेक्ट करता है। और इनकी जो डेवलपमेंट होती है, एग, लार्वा, निम्फ और एडल्ट, ये 4 स्टेज में अपने आप को क्या कर लेता है, लाइफ साइकिल अपनी क्लियर कर लेता है। पेप्यूलर स्केबीज रैश, स्केबीज में क्या होता है, स्किन पर दाने बन जाते हैं और निशानात बन जाते हैं जिनको हम पेप्यूलर कहते हैं। कोलिंजाइटिस एंड कोलिनसिस्टाइटिस भी इसमें हो जाता है, जो मैं आपको पीछे पढ़ा कराया लिवर के मसले में। सिस्टोसोमियासिस, सिस्टोसोमियासिस ये हमारे पास ब्लड ट्रीमाटोड है। तो हार्ट ट्रीमाटोड मैंने बताया, वही ब्लड ट्रीमाटोड, ये सिस्टोसोमियासिस है। और यही सिर्फ एक है जो कि डाइशियस है। फ्लूक्स में सिर्फ ये है जिसके दो अलग सेपरेट सेक्स हैं, एक मेल और एक फीमेल। यानी सिस्टोसोमा हीमाटोबियम ये मेल में भी आएगा और फीमेल भी होगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी फ्लूक्स हैं, जितने भी ट्रीमाटोड्स हैं, ये सारे के सारे मोनोइशियस होते हैं और इनको हर्माफ्रोडाइट्स बोलते हैं। यानी एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, उसी में मेल सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे। अच्छा, बिल हार्जियसिस भी इसको, इसकी डिजीज़ को बिल हार्जियसिस बोलते हैं। सिस्टोसोमा मेंसोनी ये भी इसका स्पीशी है, ये दोनों स्पीशी हैं इसके। अच्छा, इसके अलावा इस सिस्टोसोमा मिकानगी, ये हमारे पास रिजर्वायर है डॉग्स के लिए, ठीक है। यानी डॉग में जो डिजीज़ कॉज करता है वो ये होता है, सिस्टोसोमा मिकानगी। हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करता है, यानी कि एलर्जी रिएक्शंस कॉज करता है। सेरिब्रल कैरिनुलोमेटस डिजीज़, यानी कि सीएनएस को भी अफेक्ट करता है और स्पाइनल कॉर्ड को भी अफेक्ट करता है। सिस्टोसोमियासिस ब्लड फ्लू है तो फिर जाहिर बात है एनीमिया भी होगा इसमें। स्ट्रोंगिलाइडियसिस, स्ट्रोंगिलाइड स्टर्कोलेरिस और स्ट्रोंगिलाइड फिलेरिबॉर्नी, ये राउंड वर्म है। इनको थ्रेड वर्म भी कहते हैं, राउंड वर्म भी कहते हैं और थ्रेड वर्म भी कहते हैं। डॉग्स एंड ह्यूमंस अफेक्टेड। अच्छा, प्रूराइटस एरेथ्रोमाइटस रैश एट द साइट ऑफ द स्किन पेनिट्रेशन, यहाँ पर ये स्किन पेनिट्रेट करेंगे वहाँ पर रेड कलर के आपके पास रैशेज नजर आएंगे। ट्रैकियल अफेक्शन, ड्राई कफ, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड एनोरेक्सिया, यानी कि जनरल जितनी भी डिजीज़ की क्लिनिकल साइंस होते हैं वो सारे इसमें पाए जाएंगे। सोवेलन बेली सिंड्रोम इसको कहा जाता है, पेट इसमें फूल जाता है, पानी भर जाता है उसमें। सर्केरियल डर्माटाइटस, सर्केरियल डर्माटाइटस, स्विमिंग एच पी इसको बोलते हैं, ये नाम याद करना है। क्लैम डिगर्स एच पी इसको बोलते हैं और डक एच पी इसको बोलते हैं। caused by the cercari of the certain species of the Schistosomosis whose normal host are birds and mammals other than humans, ये ज़्यादातर बर्ड्स को और मैमल्स को अफेक्ट करता है ह्यूमन के अलावा। लेकिन ह्यूमन भी इसमें अफेक्ट हो जाता है जब वो स्विमिंग करता है ऐसी जगह पर जहाँ पर बर्ड्स वगैरह वहाँ पर मौजूद होते हैं या वो उस वाटर के साथ कांटेक्ट में होते हैं। बर्ड्स हाईली अफेक्टेड। थैलेरियसिस, थैलेजिया, थैलेजियसिस, थैलेजिया, ये नीमाटोड है, ठीक है। और ये ओरिएंटल आईवर्म है, इसका नाम कैलिफोर्निया आईवर्म इसका नाम है। और ग्लूसोना ये कैटल आईवर्म है। आईवर्म मैंने आपको पता है पहले ये आईवर्म, सॉरी पहले मैं आपको फ्लूक्स बता रही, ये आईवर्म है, नीमाटोड है, राउंड वर्म्स हैं, ठीक है।
अच्छा, मस्का ऑटोमिनेलिस फेस फ्लाई ये वेक्टर है इसका। तो ये बात पूछी जा सकती है कि कौन सी डिजीज़ वो मस्का डोमेस्टिका मस्का ऑटोमिनेलिस से फैलती है, फेस फ्लाई से। और मस्का डोमेस्टिकस वो हाउस फ्लाई है। डिप्थेरिया स्पीशीज़ के जितने भी हमारे पास फ्लाइज होंगे उन सब में ये चीज़ फैलेगी। ब्राइटनेस में थोड़ी तेज कर देता हूँ। अच्छा, फोटोफोबिया, इफोरिया, एडिमा, कॉर्नियल अल्सरेशन एंड कंजक्टिवाइटिस, ये सारी बीमारी इसमें होंगी। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, ये प्रोटोजुआ है। टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है, ये प्रोटोजुआ है टॉक्सोप्लाज्मा। और ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स में होता है। The only non-definitive host for Toxoplasma gondii are families of members of family Felidae, ज़्यादातर कैट में होते हैं। ऑक्यूलर इफेक्ट होगा, ब्रेन इफेक्ट होगा, मसल इफेक्ट होगा और हार्ट इफेक्ट होगा। इसके हिसाब से फिर आप देख सकते हो कि क्या क्या बीमारियाँ आएंगी। ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनास विजाइनेलिस, ये भी प्रोटोजुआ है। ट्राइकोमोनास विजाइनेलिस रिजाइड इन द फीमेल लोअर जेनिटल ट्रैक्ट एंड मेल यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट, जो ग्लैंड होता है। Vaginitis with a purulent discharge is the prominent symptom. ट्राइकोस्ट्रोंगिलोसिस, ट्राइकोस्ट्रोंगिलस स्पीशी, ये भी निमाटोड है, जैसे पीछे में स्ट्रोंगिलाइसिस आपको पढ़ा कराया। निमाटोड है। हैवी इन्फेक्शन कैन कॉज जीआईटी प्रॉब्लम्स, ठीक है, हेडेक भी होगा, फीवर में फटीक भी होगा और एनीमिया भी होगा। ट्राइक्यूरियसिस, ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा, ये भी निमाटोड है और ह्यूमन विपवर्म इसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट इसका यही मसला है कि इसके नाम के साथ आपको ये इसका कॉमन नेम याद करना है, बकाया चीज़ें नहीं पूछी जाती। ये इसके रेफरेंस हैं और ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें। अगर मेरे लिए कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं कि मैं इसको इम्प्रूव करूँ अच्छे तरीके से, तो आप मुझे गाइड भी कर सकते हैं, सजेशन भी आप दे सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ईमेल पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल दी हुई है कि आप प्रेजेंटेशन किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।